हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक बाइनरी सर्च ट्री को एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा। अब इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करने वाले हैं, बट आज का जो मेथड है वो बहुत ही बेसिक है, हाँ, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी मेथड को बेस बना के मैं आपको मेथड 2 समझाऊंगा, जिसके अंदर मैं आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। एंड उसके बाद उसको बेस बनाकर मैं एक तीसरा मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें बिना किसी स्पेस के मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तीनों ही अप्रोच ओवन में सॉल्व करेंगे, बट स्पेस वेरी करेंगे तीनों ही अप्रोच के अंदर। ठीक है जी, तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्वेश्चन क्या कहता है एंड देन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, आपको ना ये एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, देख लीजिए बाइनरी सर्च ट्री है आपके पास। एंड इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपको द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स इन अ नोड आर यूज्ड एज अ प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर, यानी कि जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना उसको आप प्रीवियस की तरह ट्रीट करोगे और राइट वाले पॉइंटर को आप नेक्स्ट की तरह ट्रीट करोगे। तो इट मीन्स ये जो लिंक, ये जो हमारा ट्री है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। 5 12 ये वाला लेफ्ट पॉइंटर होगा, ये इसके लिए राइट होगा। ठीक है, तो किसी भी नोड के लिए ये उसका राइट कहलाएगा और ये इसका लेफ्ट कहलाने वाला है। तो 5 10 12 20 एंड 22 25 28 एंड 10 28 के बाद हम मूव करेंगे दैट इज 30 36 38 एंड 38 के बाद वी आर मूविंग टू 40 एंड 48। सो ये एक ऐसी लिंक लिस्ट होगी आपके पास। अब देखिए, मुझे इसको ना, इस पूरे ट्री को इन प्लेस का मतलब क्या होता है, मैं इन्हीं नोड्स का इस्तेमाल करके कोई नया नोड नहीं बनाना, मुझे कोई नई लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है। मुझे इसी नोड को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि ये जो ट्री है एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट पॉइंटर है ना उसको आपने कैसे ट्रीट कर रखा है। यहाँ पे जो राइट पॉइंटर है आपके पास, यानी कि अगर मैं इस एक नोड की बात करूं तो इसके पास 2 पॉइंटर हैं। ये वाला पॉइंटर लेफ्ट कहलाएगा, वाला राइट कहलाएगा, जो कि राइट जो है यहाँ पर वो किसके इक्विवेलेंट है, राइट आपका नेक्स्ट के इक्विवेलेंट है। तो अब मैं राइट की अगर बात करूं तो ये जो पॉइंटर है ये इक्विवेलेंट रहेगा नेक्स्ट के, और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट की बात करूं तो ये मेरा इक्विवेलेंट रहेगा प्रीवियस पॉइंटर के। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ना ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको पहले एक्सप्लेन कर रखी है, इसके ऊपर सारी वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ। तो वो उस वीडियो के बेसिस पर अगर हम देखें डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, अगर मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बनाना चाहता हूँ एक लिंक इस ट्री को मॉडिफाई करके, तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, अब ना एक प्रॉपर्टी सोचते हैं। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन याद है? क्या आपको वैलिडेट बीएसटी वाला क्वेश्चन याद है? वैलिडेट बीएसटी के अंदर हम क्या करते थे, हम पता लगाते थे कि ये जो ट्री है हमारा बीएसटी है या नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीकों से करवा रखा है। इस क्वेश्चन को करने के हमने 3 तरीके देख रखे हैं। एक जिसके अंदर मैं रिकर्जन का इस्तेमाल करता हूँ, एक जिसके अंदर मैं आइटरेटिव स्टैक का इस्तेमाल करता हूँ, और एक जिसके अंदर मैंने मॉरिस ट्रैवर्सल का यूज़ करा है। अगर मैं सबसे बेसिक वर्जन में रिकर्जन की बात करता हूँ, वहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया था, वहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था कि मैंने एक स्टैटिक नाम का पॉइंटर ले लिया था। उस स्टैटिक नाम के पॉइंटर का यूज़ करके मैंने ये फिगर आउट किया था कि अगर मैं इस ट्री के ऊपर आइटरेट करना स्टार्ट करूँ, और इन ऑर्डर में आइटरेट करूँ, तो इसका इन ऑर्डर क्या आता है, सॉर्टेड आता है। और मुझे इस ट्री को ना इन ऑर्डर के अंदर ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री को सॉर्टेड सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना, वो भी इन प्लेस। तो इट मींस कि मुझे इसको इस तरीके से आइटरेट करना होगा कि इन ऑर्डर के अंदर ट्रैवर्स हो। क्योंकि अगर आप इसका इन ऑर्डर ध्यान से देखो तो 5 10 12 20 22 25 28 30 36 38 40 एंड 48 विच इज सॉर्टेड। तो अगर मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लेता हूँ तो शायद मैं ये लिंक लिस्ट, मतलब ये जो ट्री है, मैं इस ट्री को एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, फिर करके देखते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन, देखते हैं ज़रा। चलिए इसे मैं हटाता हूँ और अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक डायनेमिक नोड बना रहा हूँ, एक प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर मेंटेन करके रखूँगा जो कि स्टैटिक होने वाला है। अब वो स्टैटिक बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि
अब रिकर्जन के अंदर तो यार डेटा चेंज होते रहते हैं ना, जैसे रिकर्जन के अंदर मैं यहाँ पर अगर मान लो मुझे किसी तरीके से ना इसके एड्रेस को प्रिजर्व करना है, मैं ये चाहता हूँ पहले हम कुछ स्टेप्स करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि मुझे वहाँ पे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टैटिक लगाना पड़ेगा या इसको आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक डमी नोड बनाया, ये मेरे पास एक डमी नोड है ताकि मैं हेड को आइडेंटिफाई कर सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना प्रीवियस रखा हुआ है, प्रीवियस पॉइंट कर रहा है अभी डमी नोड को। और डमी नोड किसके टाइप का है? ट्री नोड टाइप का। जो नोड है बिल्कुल उसके जैसे, उसके पास एक लेफ्ट पॉइंटर है, उसके पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, उसके पास एक राइट पॉइंटर भी है, उसके पास एक राइट पॉइंटर है। तो इस टाइम पे मैं 25 पर हूँ, और 25 पर होते हुए मैं किस तरफ की ओर मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो देखते हैं। अच्छा, 25 पॉइंटर के साथ साथ ना मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, मैं जरा कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर प्रीवियस को अपने स्टैक में लिया तो देखते हैं क्या आउटकम आएगा, क्या आउटकम यहाँ पे परफॉर्म होने वाला है। और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे ना कुछ एड्रेसेस भी लिख लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक 25 यानी कि ये मेरा 4K एड्रेस है, तो इसके लिए ये मेरा एक 4K एड्रेस है, ये 5K है, ये 6K है, ये 7K। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर एड्रेसेस स्टोर कर रखे हैं। और डमी नोड का जो एड्रेस है ना वो था 10K। तो यहाँ पर एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर होगा जो कि P नाम का पॉइंटर है, वो इस वक्त 10K को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, मैंने प्रीवियस को क्या करा, स्टैक में पास कर दिया। तो मैं 25 लेकर गया स्टैक में, 25 नाम का नोड, और सभी को एड्रेस दे देते हैं। फिर तो ऐसा करते हैं ना, 2K, ये 12K, और यहाँ पे 13K। इतने एड्रेस के अंदर हमें आइडिया लग जाएगा। तो मैंने 25 नाम का नोड पास किया, लेफ्ट पास किया, और प्रीवियस बेसिकली मैंने यहाँ पे 10K पास कर दिया, क्योंकि इस वक्त प्रीवियस किसके इक्वल है, तो यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पे पास किया, तो प्रीवियस इस वक्त 10K के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ बस, कि मैंने प्रीवियस नाम का पॉइंटर पास कर रखा है जो कि मेरा किसके इक्वल है, 10K के इक्वल है। बट यहाँ पे एड्रेस ही आएगा 10K। चलो अब आगे चलते हैं। 25 के लेफ्ट में गया, मैं पहुंचा 20 के पास, क्योंकि मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना चाहता हूं। तो 20 के लेफ्ट में पहुंचा, फिर 10K लेकर पहुंचा। अब मैं 10 के पास पहुंचा, फिर मैं पहुंचा 10K लेकर, और मैं 5 के पास पहुंच गया, फिर 10K लेकर पहुंचा। और जैसे मैं यहाँ पर आया, अब इसके लेफ्ट में था नल, तो राइट की ओर जाना चाहता है। राइट की ओर जाने से पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिंक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। लिंक्स को कैसे कनेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में, यानी प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं यहाँ पर 7K अटैच कर देता हूँ, 7K के राइट में मैं प्रीवियस को अटैच कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर प्रीवियस को किसके अंदर मॉडिफाई कर लेता हूँ, प्रीवियस मान लेता हूँ, वो हो जाता है 7K के बराबर। अब मैंने यहाँ पे 7K के इक्विवेलेंट कर दिया प्रीवियस को, तो प्रीवियस यहाँ पर हो चुका है मेरा 7K। अब प्रीवियस आ चुका है 7K के इक्वल। अब मैं इसके राइट में जाने की कोशिश करूँ, राइट था नहीं, मैं बैक ट्रैक करके वापस गया, और ये क्या हुआ, प्रीवियस फिर से 10K बना रह गया। ये जो प्रीवियस था वापस से 10K बन गया। प्रीवियस तो 5 को पॉइंट करना चाहिए था ना, वापस से 10K क्यों बन गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप स्टैक में कोई पॉइंटर पास करते हो ना, तो वो पॉइंटर का एड्रेस कॉपी होता रहता है, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि मुझे इस चीज़ को स्टैटिक बनाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर चेंजेस परसिस्ट करे। जो मैंने पॉइंटर बेसिकली क्या है, एक एड्रेस तो स्टोर करेगा। अब वो एड्रेस ही चेंज हो गया तो पॉइंटर किसी और एड्रेस को पॉइंट करने लग गया। यानी पहले जो P नाम का पॉइंटर था वो यहाँ पर 7K को पॉइंट किया करता था, पर जैसे ही मैं बैक ट्रैक करके वापस आया अचानक से 10K को पॉइंट करने लग गया। हाँ, पॉइंटर के अंदर किए गए चेंजेस परसिस्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम वैसी बात। अगर मेरे पास दो एरे हैं, एक ARR है और यहाँ पे डेटा 10, 20 और 30 रखा है, यहाँ पे डेटा 100, 200 और 300 रखा हुआ है। इसका एड्रेस 4 है, इसका एड्रेस 5 है। तो अगर मैं ARR को 4K, मतलब बेसिकली ARR इस वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसे चेंज करके 5K कर दूंगा, तो ये वाला एरे बस इसे पॉइंट करने लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। इस एरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक।
तो ये एरे बस अपने आप को बोलता है कि मुझे किसे पॉइंट करना है, कौन से एड्रेस को पॉइंट करना है, तो ये सिर्फ एड्रेस के अंदर पॉइंट करता है। बट हाँ, मैं 5K के अंदर जाकर कोई चेंजेस परफॉर्म कर दूं, मैं यहाँ पे जाकर कोई चेंज परफॉर्म कर दूं, तो वो चेंजेस के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। एड्रेस चेंज करने से कुछ नहीं होता, मतलब अगर आपने ARR का एड्रेस 4K से बदल के 5K कर दिया, तो बस उसने अपने आप को किसी और को पॉइंट करने लग गया, वो एक पॉइंटर किसी और को पॉइंट करने लग जाएगा। बट उसके अंदर जाकर कुछ चेंज करोगे, वो चेंज परसिस्ट करता है। अब बात करते हैं इस तरफ कि भाई ये प्रीवियस तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, फिर मैं क्या करूँ? फिर तो सिंपल है, वही सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से हम प्रीवियस बनाएंगे। एंड प्रीवियस अब की बार मैं कैसे रखूँगा? स्टैटिक बना के रखूँगा, वही मेरा डमी नोड का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आया मैं प्रीवियस लेकर, एंड अगेन सब कुछ सेम, हम स्टैक बनाएंगे, उस स्टैक पे चलना स्टार्ट करते हैं। सो 25 नाम का नोड। और अभी मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आधी वाली, मतलब अगर मैं इसके फेथ की बात करूँ ना, तो मुझे फेथ के अंदर ऐसा कुछ कहना चाहिए कि जो 25 का जो लेफ्ट सब ट्री है ना, क्योंकि मैं स्टैटिक के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो स्टैटिक कैसे वर्क करता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि लेफ्ट वाली जो लिंक लिस्ट होगी, मतलब जो लेफ्ट सब ट्री होगा, वो अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ये मेरा फेथ है। पर 25 आज भी 20 को पॉइंट करता रह जाएगा, और इसने आपको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये अपने आप को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर चुका है, और ये 22 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो डमी नोड है, जो मैंने डमी नोड बना रखा है, वो इसे पॉइंट कर रहा है, और इस टाइम पे प्रीवियस नाम का पॉइंटर यहाँ पर होना चाहिए आइडियली। और जो राइट वाली लिंक लिस्ट है, उसने भी अपने आप को क्या करा? एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। यही मेरा फेथ है। सो 28, 30, 36 डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इस तरीके से कन्वर्ट किया कि 25 का जो राइट है, जो 25 इस तरीके से कन्वर्ट किया कि 25 का जो राइट है वो 28 को पॉइंट कर रहा है, 28 का लेफ्ट इसे पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे 38, और यहाँ पे 48, और 48 के बाद 38 के बाद 40, और फिर 48, यहाँ पर 40, और यहाँ पे 48, इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। अब देखो, ये जो पूरी जो हमने लिस्ट बनाई, जो मैंने फेथ रखा कि लेफ्ट वाले ने अपने आप को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया होगा, राइट वाले ने अपने आप को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया होगा, साथ ही साथ खुद के साथ अटैच भी कर लिया होगा। मुझे बस एक अटैचमेंट करनी है, मुझे प्रीवियस के नेक्स्ट में 25 और 25 के, मतलब प्रीवियस के राइट में 25 और 25 के लेफ्ट में मुझे प्रीवियस को अटैच कराना है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये लिंक लिस्ट, ये पूरी ट्री जो है एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरा ऐसा फेथ है कि लेफ्ट वाली अपने आप को एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके ले आएगी, राइट वाली ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ 25 से अटैच भी कर लिया खुद को। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों जगह फेथ अलग कैसे हो गए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर रखा है। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करने से क्या होता है, कुछ पोर्शन ऑफ वर्क मेरा हो ही जाता है पहले ही, इसलिए स्टैटिक को यूजली अवॉइड करना चाहिए। बट ठीक है, अब कुछ पोर्शन ऑफ वर्क मेरा हो चुका है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऑफ वर्क मेरा कंप्लीटेड है। मुझे बस इस वाले पोर्शन ऑफ वर्क के ऊपर काम करना था। तो रूल क्या बनाया हमने रूल ये बनाया कि यहाँ पर जो मेरा करंट का राइट पॉइंटर होगा, वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा। करंट का लेफ्ट पॉइंटर प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और प्रीवियस का राइट पॉइंटर करंट को पॉइंट करेगा। ये रूल हमने बना रखा है। ठीक है, फिर चलना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से रूल फ्लो में आता है। ठीक है जी, 25 के लेफ्ट में हूं मैं, 20 के लेफ्ट में गया, 10 के लेफ्ट में गया, और मैं 5 के लेफ्ट में पहुंचा। अब मैं जैसे ही 5 के लेफ्ट में पहुंचा, 5 का लेफ्ट था नल। अब मैं यहाँ पर राइट की ओर जाना चाहता हूँ। राइट की ओर जाने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो रूल हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये वाला रूल, इस रूल को करेंगे इधर फॉलो। तो रूल हमें क्या बोलता है? रूल हमें ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, करंट के लेफ्ट में, यहाँ पे जो करंट नाम का पॉइंटर है उसके लेफ्ट में तो प्रीवियस को पॉइंट करा दो, और प्रीवियस के राइट में इसे पॉइंट करा दो। उसके बाद प्रीवियस को शिफ्ट कर दो इसके ऊपर, यानी प्रीवियस अब 5 को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, तो 7 के हटा लेते हैं यहाँ से, अब इसकी नीड नहीं है। तो अब मेरा जो प्रीवियस नाम का पॉइंटर है इसे पॉइंट कर रहा है। अब मैं 5 के राइट में जाता हूँ, बट राइट में भी नल है, तो फाइनली यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके वापस मैं 10 के पास आया। अब मैं 10 के राइट में जाना चाहता हूँ। जाने से पहले यही सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम इन ऑर्डर में चल रहे हैं, करेक्ट। तो ऊपर एक कॉल लगी हुई है, यहाँ पर एक कॉल लग रखी है, और यहाँ पर भी एक कॉल लग रखी है। तो हम इन ऑर्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस हर बार करंट के इक्वल भी होता है इधर। तो यहाँ पे कॉलिंग कैसे चली है कि जो मेरा प्रीवियस होगा करंट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरी कॉल लग रखी है।
ठीक है, राइट की कॉल ऊपर लेफ्ट की कॉल है। तो इधर आए हम, अब 10 के राइट पे जाना चाहता हूँ, जाने से पहले इस लाइन को क्रॉस करके जाऊंगा मैं। तो ये लाइन क्या बोलती है, ये लाइन ऐसा कहती है करंट जो कि इस वक्त 10 है, 10 के राइट में ये बोलते हैं 10 के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर 10 का लेफ्ट नाम का जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा 5 को, और इसका राइट पॉइंटर पॉइंट करेगा 10 को। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस शिफ्ट हो जाएगा 10 के पास। अब मैं 10 के राइट में गया और मैं पहुंचा 12 के पास, और 12 के लेफ्ट में जाना चाहता हूँ पर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं राइट की ओर जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है, लॉजिक ये बनता है प्रीवियस के राइट में जो कि ये इसी को पॉइंट कर रहा है, और इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में हम किसको अटैच कर देंगे, इसके लेफ्ट में अटैच कर देंगे हम करंट के लेफ्ट में अटैच कर देंगे प्रीवियस को। उसके बाद प्रीवियस नाम का पॉइंटर यहाँ आउट कर आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों को लग चुकी है 12 की, तो बैक ट्रैक करेगा, यहाँ से ही बैक ट्रैक करेगा, और फाइनली बैक ट्रैक करके वापस मैं 20 के पास पहुंचा। अब मैं 20 के राइट में जाना चाहता हूँ, जाने से पहले वही सेम टास्क परफॉर्म होगा, और अब की बार यहाँ पे मेरा करंट नाम का पॉइंटर है, ये क्या करेगा, करंट के लेफ्ट में बेसिकली ये वाली लिंक ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ से एक पॉइंटर यानी इस तरफ से एक पॉइंटर यहाँ अटैच हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो गया, और यहाँ से एक राइट पॉइंटर जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये लेफ्ट ये राइट। अब ये करने के बाद करंट वाला पॉइंटर जो है अपने राइट में चला जाता है 22 के पास, 22 के पास आया लेफ्ट लेकर। अब इसके पास लेफ्ट तो है नहीं, ये राइट की ओर जाना चाहता है, राइट की ओर जाने से, और साथ ही साथ प्रीवियस तो ऑफकोर्स यहाँ आ जाएगा। जाने से पहले क्या करेगा, चेंजेस परफॉर्म करेगा। तो चेंजेस किस तरीके के होंगे, प्रीवियस के राइट में और करंट के लेफ्ट में, तो राइट लेफ्ट, और उसके बाद प्रीवियस अगेन करंट के पास आ जाएगा। अब 22 ने अपने राइट की कॉल लगाई, बट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं इधर आया, 20 के पास आता हूँ, 20 की दोनों कॉल लग चुकी है, तो मुझे यहाँ से भी चले जाना चाहिए। 25 के राइट में जाना चाहता हूँ, पर जाने से पहले कुछ चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले करंट के लेफ्ट में, करंट के लेफ्ट में इसको अटैच करो, और प्रीवियस के राइट में इसे अटैच करो। ऐसा करने से क्या होगा, ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये लेफ्ट ये राइट, और उसके बाद अपने प्रीवियस पॉइंटर को आप 25 के ऊपर लेके चलो। देखो बिल्कुल फेथ की तरह वर्क हुआ है। फेथ भी तो यही कह रहा था कि जैसे आप प्रीवियस आए, प्रीवियस के राइट में 25 और करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच कर दो। बट हाँ, अभी ये वाली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हुई नहीं, अभी इसकी तरफ कॉल जा रहा है, तो अभी अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। अब मैं 36 के पास पहुंचा लेफ्ट लेकर, एंड 30 के पास पहुंचा लेफ्ट लेकर, और 28 के पास पहुंचा लेफ्ट लेकर, पर लेफ्ट तो है नहीं, राइट की ओर जाना चाहता हूँ। राइट की ओर जाने से पहले क्या होगा, प्रीवियस के राइट में, अब देखो लिंक टूट चुका है, बट मैंने यहाँ पे स्टैक में पहले से सब कुछ स्टोर कर रखा है, तो बिना किसी दिक्कत के और बहुत ही स्मूथली ये इसे पॉइंट करेगा, और 28 इसे पॉइंट कर देगा। तो ये एक्चुअल में राइट वाला पॉइंटर, ये लेफ्ट वाला पॉइंटर, और फिर प्रीवियस यहाँ से इस तरफ की ओर आ जाएगा। अब 28 यहाँ से बैक ट्रैक करता है। अब 30 के पास लेफ्ट तो है नहीं, मतलब राइट तो है नहीं, तो राइट को जाना तो चाहता है पर अभी राइट है नहीं, पर राइट को जाने से पहले ऑफकोर्स करंट के लेफ्ट में चेंजेस परफॉर्म करवाएगा। तो ये करंट का जो लेफ्ट नाम का पॉइंटर है, ये इसे पॉइंट करता है और ये इसे पॉइंट करता है, और प्रीवियस मूव करके यहाँ पहुँच जाता है। अब राइट तो था नहीं, बैक ट्रैक करके गया मैं। अब मैं 36 के लेफ्ट में जाना राइट में जाना चाहता हूँ। राइट में जाने से पहले ये लिंक ब्रेक होगा 36 के लेफ्ट में और 30 के राइट में, ये नोट्स हम अटैच कर देंगे, और फाइनली प्रीवियस उठकर 36 के पास गया। अब 36 के राइट में जा रहा हूँ जो कि है मेरा 40 नाम का नोड, और 40 के लेफ्ट में जा रहा हूँ जो कि है 38 नाम का नोड। अब जैसे आप 38 के पास पहुंचे, यहाँ पर क्या होगा, ये इसे पॉइंट करेगा, और ये वाला पॉइंटर इसे पॉइंट करेगा। यहाँ पे आया लेफ्ट, यहाँ पे आया राइट, प्रीवियस पॉइंटर आया यहाँ पर। अब राइट तो था नहीं इसके पास, बैक ट्रैक करके मैं 40 के पास गया, करंट नाम का पॉइंटर। अब ये राइट की कॉल चलाना चाहता है, बट चलाने से पहले सबसे पहले करंट के लेफ्ट में, यानी कि इसके लेफ्ट में ये इसे अटैच कराएगा और राइट में इसे अटैच कराएगा, एंड अगेन प्रीवियस मूव करके यहाँ पर, और करंट नाम का पॉइंटर मूव करके इस तरफ 48 के पास। अब मैं जैसे ही 48 के पास आया, 48 के पास लेफ्ट था नहीं, राइट की ओर जाना चाहता था। राइट की ओर जाने से पहले ये लिंक होगा ब्रेक,
ये इसे पॉइंट करेगा और ये वाला नोड इसे पॉइंट करेगा, लेफ्ट राइट, और प्रीवियस अगेन इक्वल हो जाएगा 48 को। देखो मैं कहाँ पहुंच गया, अपने टेल के पास पहुंच गया। हेड कैसे मिल जाएगा, डमी के राइट की वजह से। और हाँ, इसके पास भी एक लेफ्ट नाम का पॉइंटर होगा जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, जो एक नल को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए लिंक लिस्ट रीड करिए, डमी के राइट से रीड करना है। ये मेरा एक्चुअल हेड है, तो इसको एक्चुअल हेड कैसे बनाऊं, इसको एक्चुअल हेड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप ना डमी के राइट को करो नल। पहले तो डमी का राइट बनेगा हेड, डमी के राइट को और हेड के प्रीवियस को नल कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए हेड से रीड करते हैं, 5 का राइट 10, 10 का राइट 12। देखो 5 10 12 20 22 25 28 30 36 38 40 48 बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में हुआ है। और देखो राइट 10, फिर राइट गया 12, फिर राइट गया 20, फिर राइट गया 22, फिर राइट जाने पे 25, फिर राइट जाने पे 28, राइट जाने पे 30, फिर राइट जाने पे 36, फिर राइट पे 38, फिर राइट पे हम पहुंचेंगे 40 लेके, और 40 के राइट पे जाएंगे हम 48 लेकर। यहाँ आप एक छोटी सी गलती कर रखी है, जब मेरा करंट नाम प्रीवियस नाम का पॉइंटर यहाँ पे होगा और ये होगा सिग्नेचर में गलती कर रखी है हमने यहाँ पर। ये राइट पॉइंटर है इसका और ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये है राइट, ये है लेफ्ट। और सेम मिस्टेक एक जगह यहाँ भी कर रखी है हमने, राइट लेफ्ट, और ये भी राइट है, परफेक्ट। और ये वाला पॉइंटर का नाम होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए अभी अपने आप को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर चुका है। तो अगर आप रीड करना स्टार्ट करो 5 से, तो आपको पता लगेगा 5 10 12 20 22 25 28 30 36 38 40 48 सब कुछ कैसे आया, एक सॉर्टेड ऑर्डर में आया है। पर इसके अंदर बस दिक्कत क्या आई, हमें स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। एंड स्टैटिक को हम यहाँ पे आर्गुमेंट में पास नहीं कर सकते, जिसका रीजन मैं वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पोर्शन दोबारा देखना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसे कोड करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कोड कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जो थर्ड वर्जन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वैसे तो प्राइवेट बनाना चाहिए मुझे, प्राइवेट स्टैटिक, और एक नोड जिसको मैं प्रीवियस बोलता हूँ जो इनिशियली है नल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बनाया है प्राइवेट, और साथ ही साथ ये कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये होगा एक वॉइड टाइप का, और सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एंड आपको इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे दे रखा है कन्वर्ट अ बाइनरी सर्च ट्री टू अ सॉर्टेड सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अगर मैं इसको सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हेड और टेल को मुझे कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए मुझे हेड टेल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी के लिए तो आते हैं, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा बेस केस। जो नॉर्मल सा बेस केस क्या कहता है कि भाई अगर रूट तुम्हारा नल हो जाए ना, तो वहाँ से रिटर्न कर जाना, और रिटर्न करने के बाद आपको सिंपल सी कॉल लगानी है रूट के लेफ्ट की ओर, और एक कॉल चलानी है आपको रूट के राइट की ओर। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आती सबसे पहले क्या करोगे, प्रीवियस के, तो हमने लॉजिक क्या डिजाइन किया था कि भाई प्रीवियस के राइट में करंट को अटैच करेंगे, यानी कि प्रीवियस के राइट में मैं रूट को अटैच करूंगा, और रूट के लेफ्ट में हम प्रीवियस को अटैच करेंगे, और फिर प्रीवियस को मैं रूट पे ले जाता हूँ। तो ये लॉजिक हमने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले प्रीवियस के राइट पे, यानी कि प्रीवियस का जो राइट है करंट को पॉइंट करेगा, करंट का लेफ्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और प्रीवियस शिफ्ट हो जाएगा करंट की ओर, बस। और ये अपने आप को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके ले आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को लगा दूँ कॉल, और यहाँ पे रूट पास कर दूँ, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे डमी नोड बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक डमी नोड बना लेता हूँ, न्यू डमी -1 करके। इस -1 के अंदर जो प्रीवियस नाम का पॉइंटर है वो इस डमी नोड को पॉइंट करेगा। और इधर आते हैं, अब देखो मुझे सबसे पहले अपना हेड चाहिए, कि मुझे पता तो लगे आखिर हेड है कहाँ। तो हेड तो होगा डमी के राइट की ओर, उसके बाद हमें डमी के राइट को और हेड के लेफ्ट को, इन दोनों को क्या कर देना चाहिए, नल कर देना चाहिए।
ये करने के बाद ये अभी हमने डिसाइड किया था कि जो मेरा डमी नाम का पॉइंटर होगा यहाँ पर, डमी के राइट को और हेड के लेफ्ट को, इन दोनों को नल कर दो। ये नल करने से क्या होगा, अभी लिंक कंप्लीटली यहाँ से ब्रेक हो गया। अभी जब लिंक कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा उसके बाद मुझे यहाँ से हेड को रिटर्न कर देना चाहिए। पर वेट, मुझे तो इसने तो अभी मुझे एक डबली लिंक लिस्ट दी है। क्या ये सर्कुलर बनी? सर्कुलर नहीं बनी अभी तक। और सर्कुलर, आप इसको अगर सर्कुलर बनाना चाहते हो तो सर्कुलर बनाने के लिए क्या करना होगा, जो आपका हेड आया है उसके लेफ्ट पे आपको प्रीवियस अटैच करना होगा, और जो प्रीवियस आया है उसके राइट पे आपको हेड अटैच करना होगा। अब ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन चुकी है। तो कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड देखते हैं, कुछ दिक्कत हो तो उसको सही कर लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे डमी नाम नहीं होना चाहिए, नोड नाम होना चाहिए। ठीक है जी, कोड सही चल रहा है। एंड कोड हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो कोड हमारा पास हो रहा है। इसके अंदर हमने कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे एक स्टैटिक नाम के पॉइंटर का यूज़ करके मैंने पूरे ट्री को एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।